प्रेज द लॉर्ड। आप सबको हम आज के ऑट्सो ऑफ मन्ना ऑनलाइन सर्विस में आप सबको हम स्वागत करते हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, भजन संहिता 126 के 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, ही इज ओमनीपोटेंट गॉड। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके जीवन में सामर्थ्य और सामर्थ्य काम को करना चाहता है। प्रियो, ओह, वो परमेश्वर महान है। आइए हम वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की आराधना करें। प्रियो, ओह यस। Oh yes Lord। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। ओ प्रभु, तू महान है, तू अद्भुत है खुदा, तू शक्तिमान है। ओह यस लॉर्ड। समुद्र की लहरों पर भी चला है यीशु शक्तिमान, आंधी तूफानों को शांत किया है यीशु शक्तिमान। समुद्र की लहरों पर भी चला है यीशु शक्तिमान, आंधी तूफानों को शांत किया है यीशु शक्तिमान। मेरा यीशु है उसे महान जिस दुनिया में रहता है, मेरा यीशु है उसे महान जिस दुनिया में रहता है। मृत्यु के बंधन को उसने है तोड़ा यीशु शक्तिमान, मृत्यु के बंधन को उसने है तोड़ा यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। ओह प्रभु, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं हम। ओह यस लॉर्ड, यू आर ग्रेट एंड यू आर माइटी। सबके पापों को क्षमा वो करता यीशु शक्तिमान, मुर्दों को जिलाता जीवन वो देता यीशु शक्तिमान। सबके पापों को क्षमा वो करता यीशु शक्तिमान, मुर्दों को जिलाता जीवन वो देता यीशु शक्तिमान। आदि और अंत वो है मेरा यीशु, अल्फा ओमेगा भी है। आदि और अंत भी है मेरा यीशु, अल्फा ओमेगा भी है। मेरी निर्बलता में सामर्थ मुझे देता यीशु शक्तिमान,
मेरी निर्बलता में सामर्थ मुझे देता यीशु शक्तिमान, शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान। मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान। मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान, शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान। मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए। निश्चित तौर से आराधना के जरिए आपने सबों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। निश्चित तौर से आपने अपने दास को अभिषेक किया है। ओ प्रभु, जो वचन उनके मुख से निकलता है सबके जीवन में एक बदलाहट लाने पाए, सबके जीवन में एक सामर्थ्य, एक पावर आने पाए प्रभु, जिससे वो तेरी महिमा अपने जीवन द्वारा करने पाए। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Arts of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय में पुनः परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि उसके वचन को हम लोग सुने, समझे, सीखे और ढेर सारे बातों को जाने और हमारे जीवन में हम लोग आत्मिक लाभ उठाने पाए। मैं विश्वास करता हूँ इस चैनल के द्वारा से परमेश्वर निश्चय आप सबों को आशीष कर रहा है। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय आप लोग सपोर्ट करते रहिए और प्रार्थना दुआ करते रहिए, ताकि हम लोग इस टेलीकास्ट को हम लोग आगे बढ़ाते लेते चले जाएं। आमीन। जितने लोग आज हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी हमारा नया अपडेट्स आता है आप लोग देखने पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह और दया के लिए जो कि आपने परमेश्वर पिता हमारे जीवन में किए हैं प्रभु जी। संध्या के समय में परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनना और समझना चाहते हैं प्रभु जी, चखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता हर एक के आत्मिक कान को कल प्रभु जी तू परमेश्वर पिता चोखा बना दे, और प्रभु जी मेरे जुबान से तू बातें कर, मुझसे और पूरे कलीसिया से बातें कर प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अध्याय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हैंडलिंग गॉड्स प्रॉमिस। हैंडलिंग गॉड्स प्रॉमिस यानी परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को संभालना, या उसके साथ में उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। परमेश्वर का जब प्रतिज्ञा रहता है, उसके वचन को हम लोग उठाते हैं, प्रतिज्ञा को उठाते हैं, जहां पर प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस के साथ हमको करना क्या चाहिए, ये है आज का विषय। उसको कैसे हैंडल करें हम लोग। ऐसे नहीं कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा को उठा लिए, हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है, इसे पूरा कीजिए, इसे पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। इसके साथ में और भी कारबार हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों को हम लोग देखेंगे। हमारा परमेश्वर वंडरफुल परमेश्वर है, जो प्रतिज्ञाएं करता है, जो प्रॉमिस करता है। हालेलुया। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में आप ढेर सारा प्रतिज्ञा पाएंगे, पुराने नियम में भी पाएंगे, नए नियम में पाएंगे। बहुत सारे बातों के लिए, हमारे जीवन के लगभग सारे एरियाज के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। आमेन। और हमारा परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। प्रॉमिस कीपिंग गॉड है, वो झूठ नहीं बोलता। उसने जो प्रतिज्ञा किया उसको पूरा करने में सक्षम है और उसे पूरा करता है। आइए हम यहां से देखते हैं यहोशू का पुस्तक, उसका 21 चैप्टर, उसका 43 से लेके 45। यहां पर क्या लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया। इस प्रकार यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया। हालेलुया। ये देश के विषय में कहता है, कौन सा देश? प्रॉमिस्ड लैंड। परमेश्वर हम लोग ऐसे ऐसे प्रॉमिस को उठाते हैं। कैसे? प्रभु
तूने मुझे धन देने का वादा किया है, मुझे घर देने का वादा किया है प्रभु, आपने मेरे प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड पढ़ाई के लिए वादा किया है। या बहुत सारा हम लोग प्रॉमिस सबको उठाते, बुद्धि के विषय में वादा किया है। लेकिन आप देख रहे हैं इजराइल एक ऐसा जाति था, परमेश्वर ने इनको एक देश देने का वादा किया था। हालेलुया। और देश को परमेश्वर ने दिया, उसमें कैसे पहुंचाया, ये सब बहुत सारी बातें हैं। और प्रतिज्ञा के तहत परमेश्वर ने हर एक आड़ा तिरछा रास्ता आया, जितना रुकावट आया, बाधा आया, उबड़ खाबड़ रास्ते आए, लेकिन सबको परमेश्वर ने अपने पावर से, अपने सामर्थ्य से उसने उसे समतल किया, उनके लोगों के लिए तैयार किया रास्ता, और प्रॉमिस्ड लैंड में, प्रतिज्ञा के देश में, जो कनान देश, उसमें ले पहुंचाया। उसी संदर्भ में वचन है, कहता है, कौन कह रहा है? यहोशू समझा रहा है कुछ बातों को। इस प्रकार यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था। ओके, प्रेजेंट टाइम जब बात कर रहा है, वहां पर पुरखा लोग जिनको वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो लोग नहीं है। लेकिन उस प्रॉमिस का भागी जो परमेश्वर ने कहा था, पुरखाओं को शपथ खा के कहा था, मैं ऐसे करूंगा तुम्हारे लोगों के लिए, तुम लोगों को एक देश दूंगा, वो देश में पहुंचाकर लेकर गया और पूरा कर दिया। उस समय की बात है, देने को कहा था, और वे उनके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। प्रतिज्ञा को पूरा किया, देश दिया, चारों तरफ से विश्राम दिया बोलता है। और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें, यानी जितनी प्रॉमिस किया था, जिसमें भलाई की बातें कही थी, बातें यहोवा ने इजराइलियों के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर में आप टिके रहे, आपका मन ध्यान उसमें लगा रहने पाए, उसमें ध्यान मनन कीजिए। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा के है, उसके सामने में अगर नेगेटिव सिचुएशन भी है, तो नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर में परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या करेगा? ओवर रूल करेगा, उसमें चढ़ के क्रॉस करके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर उसका प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करने का मतलब नहीं करने पाता है, ओके, और नहीं करता है, तो मतलब परमेश्वर फिर झूठा है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। लेकिन क्या हमारे जीवन में प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती है, कैसे होना चाहिए, किस रास्ते से होकर पूरी होती है, उन तमाम बातों को हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इसीलिए हमने कहा है हैंडलिंग गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को कैसे उसको हैंडल करें, उसको कैसे इस्तेमाल करें, हालेलुया, उसको कैसे संभालें, इसके विषय में हम लोग देखने को जा रहे हैं। आमीन। सो अभी क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ये आता है, परमेश्वर क्यों प्रतिज्ञा करता है? ये भी हमारे पिक्चर में रहना चाहिए, ये भी हमारे दिमाग के सामने रहना चाहिए। परमेश्वर क्यों प्रतिज्ञा करता है? मैं जब देख रहा था तो बहुत सारे बातें हो सकती है इसमें, लेकिन दो खास कारण है, इसके कारण से परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। दो खास कारण। पहला जो रीजन है, परमेश्वर अपना सर्वोम गुण को, नेचर को, चरित्र को प्रकट करना चाहता है। माने सर्वा है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं रूल करता हूं, मैं क्या करता हूं, राज्य करता हूं, सर्वोच्च हूं मैं। इस गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है। हालेलुया। देखिए यहेजकेल के पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 28 आयत, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए तूने उनसे कहा, प्रभु यहोवा यों कहता है, इसलिए तू उनसे, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए तू उनसे कह। ये भविष्यवक्ता अपना मुंह खोल रहा है, परमेश्वर उसको कहने के लिए कह रहा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है। अंग्रेजी में NIV का ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, गॉड, सॉवरेन गॉड। सॉवरेन गॉड का मतलब होता है सर्वोत्तम, सर्वा, सर्वव्योम, मतलब वो अपने में सर्वव्यापी है, सक्षम है, खुद रूल करता है, उसके ऊपर में कोई रूलर नहीं है। हालेलुया। यह ऐसा परमेश्वर कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा। इवन परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है, वो देर ना हो, उसको जिस समय में उसको पूरा होना है, वो समय में पूरा हो बोल के भी परमेश्वर इसके पीछे लगता है। क्या हार्ट है,
परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के पीछे में किस तरह से लगाता है। हम ही लोगों को प्रतिज्ञा को हैंडल करने नहीं जानते, एक्चुअली उसका प्रॉमिस को हम लोग इस्तेमाल करने नहीं जानते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर खुद इंटरेस्टेड है मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वव्योम परमेश्वर की यही प्रतिज्ञा है, यही वचन है, ऐसे बोल के बोल रहा है। मतलब इसमें परमेश्वर प्रतिज्ञा इसलिए करता है, मैं कौन हूं उसको प्रकट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है ना, प्रतिज्ञा के आगे वो नेगेटिव स्थिति परिस्थिति रहता है, ऐसे में भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। और ऐसे में प्रतिज्ञा करने के लिए परमेश्वर को मजा आता है, उसको फुल कॉन्फिडेंस है। नेगेटिव सिचुएशन में मैं बोला हूं, मैं करूंगा, मतलब करूंगा, कुछ भी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। तो अपना सर्वोच्च और सर्वव्योम परमेश्वर जो है, सॉवरेन गॉड है। ओके, अंग्रेजी में सॉवरेन बोलते हैं या सॉवरिनिटी। आप इसका डीपर मीनिंग चाहते हैं तो आप इंटरनेट में गूगल में सर्च कर लीजिए, सॉवरेन क्या होता है उसका मतलब वर्ड। ओके, सो सॉवरेन परमेश्वर, सर्वव्योम परमेश्वर अपना गुण को प्रकट करने के लिए वो प्रतिज्ञा देता है। इसका मतलब जब प्रतिज्ञा को आप उठाते हैं तो याद रखिए परमेश्वर अपना गुण को प्रकट करना चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु जब आप प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड इस प्रतिज्ञा को मैं उठाता हूं, प्रभु जी मैं आपका सर्वव्योम गुण को मैं देखना चाहता हूं बोल के आप जरा से उसको परमेश्वर को क्या कीजिए, ट्रिगर अप कीजिए। हालेलुया। उसके हृदय को छुइए ऐसे बोल के। प्रेज गॉड। ये पहला रीजन। और दूसरा रीजन कि परमेश्वर अपने लोगों को एनकरेज करना चाहता है, कॉन्फिडेंस देना चाहता है। इस धरती में हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। स्थिति परिस्थितियों को देखते हैं हम लोग, नाना प्रकार से स्थिति परिस्थिति से जूझते हैं, रोग से, बीमारी से, आर्थिक समस्या से और फेल्यूर से, निराशापन से, बहुत सारी चीज से हम लोग जूझते हैं, जो कि क्या करता है, हमको डिस्करेज करता है। हमारा आशा चोरी हो जाती है, हमारा आशा ध्वस्त हो जाता है। तो हमको एनकरेज करने के लिए, हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस देने के लिए परमेश्वर हम लोगों को क्या करता है, प्रतिज्ञाएं देता है, प्रॉमिस करता है। ये दो मेन रीजन है जिसके कारण से परमेश्वर प्रॉमिस करता है। इसको हमेशा पिक्चर में रखिए। सेकंड रीजन जो मैंने कहा, परमेश्वर हमको एनकरेज करना चाहता है, कॉन्फिडेंस देना चाहता है, हियाव देना चाहता है। ओके, इसलिए वो प्रॉमिस करता है। देखिए व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 से 8 यहां क्या लिखा हुआ है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने कहा। मूसा तो परमेश्वर को टेस्ट कर चुका था, जान चुका था कि परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। अब इतना बड़ा भीड़ को, मूसा मरने वाला है। ओके, परमेश्वर उसको उठा लेने वाला है, उसका प्राण ले जाने वाला है। तो यहोशू को लीडर के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहोशू को घबराहट हो रही है। उसने देखा था कि कैसे कैसे चुनौती आता है इजरायलियों के रास्ते। मूसा लीडर तो चला जाएगा, मेरा क्या हाल होगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है। इस समय में परमेश्वर का बात मूसा के द्वारा से आ रहा है और कहता है तू हियाव बांध और दृढ़ हो। नीचे पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने तुझे उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। परमेश्वर शपथ खा के प्रतिज्ञा किए थे, वो देश को देने का, प्रॉमिस का पूरा होने का टाइम आ गया है। दृढ़ हो जा, तू जाएगा इनके साथ में। फिर कहता है और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कॉन्फिडेंट हो जा, हियाव बांध ले, तेरा मन कच्चा ना हो। हमारा मन कच्चा ना हो जाए, हम लोग निरुत्साह ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है। इसलिए आप रिफ्रेश होना चाहते हैं, छान मारिए परमेश्वर ने कैसा कैसा प्रॉमिस किया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। हालेलुया। हर एरिया में आप प्रॉमिस पाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के एरिया में के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा है।
फिनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रतिज्ञा है, समृद्धि के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञाएं हैं, शांति के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। हालेलुया। एक अच्छा विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, एक विजय जीवन जीने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है। ऐसे लिस्ट खत्म नहीं होंगे। छान मारिए, उठाइए, खोजिए। हम लोग प्रतिज्ञा को हो सकता है एक लिस्ट बनाइए। गुड हेल्थ के लिए क्या क्या प्रतिज्ञा है, एक बुक में एक पेज है, उसको लिख लीजिए। फिनेंशियल ब्लेसिंग के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, ये सारा चीज के लिए, शांति के लिए क्या क्या प्रतिज्ञा है रखिए। हम लोग बहुत सारे प्रतिज्ञा को हम लोग जानते नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर वंडरफुल गॉड है। आमेन, हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा तो आप उठा लेंगे, उस प्रतिज्ञा को हैंडल कैसे करेंगे, उसको संभालेंगे कैसे, उसका छोटा छोटा कारोबार सब है, उसको कैसे जाने, क्या करना है उसके साथ में। आइए इन तमाम बातों को सीखेंगे। पहला, कोई भी प्रतिज्ञा को आप उठाते हैं, ओके, आए बाएं थोड़ा सा देखिए, ऊपर नीचे जरा से देखिए। क्या देखना है, जब आप प्रेम प्रॉमिस को उठाते हैं, उस प्रॉमिस के साथ में कोई आज्ञा तो अटैच नहीं है। उस प्रॉमिस के साथ में, उस प्रतिज्ञा के साथ में कुछ आज्ञा तो जुड़ा हुआ नहीं है कि तुम ये आज्ञा मानोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं ऐसा करूंगा। तो जो प्रतिज्ञा को उठाते हैं उसके साथ जो आज्ञा है उसको तो भाई मानना पड़ेगा। अगर उस आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, अब केवल महज आप परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है बोल के उठा लेंगे, वो पूरा नहीं होगा आपके जीवन में। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3, यहां पर एक उदाहरण है। ऐसे आपको और भी जगह में उदाहरण मिलेंगे। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यह आज्ञा के साथ प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर। जो बच्चे लोग अपने पेरेंट्स का आदर करते हैं, ओके, तो परमेश्वर निश्चय कहता है कि तेरा भला करेगा ही करेगा। प्रेज गॉड, तेरा भला करेगा ही करेगा, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यह एक ऐसा प्रतिज्ञा है। कितने सारे बच्चे लोग, जवान लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। वो लोग अच्छा बात बोलते हैं लेकिन अपना हिसाब से चलने चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम लोग ज्यादा बुद्धिमान है। सिंपल एक बात को जानना चाहिए, माता पिता के अधीन रहना है। और खासकर वो माता पिता जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, ऐसे बच्चे लोग तो बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको सरेंडर होना है। क्या होता है ना, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि हम सब जानते हैं, और परमेश्वर के इस नियम को तोड़ते हैं। माता पिता का आदर नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते हैं, अपना मनमानी चलते हैं। इसका भुगतना पड़ता है उनको बाद में। हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे 50s की उम्र वाले लोग आते हैं, 60 की उम्र वाले बुजुर्ग लोग आते हैं और बड़ा पेचीदा समस्या से गुजरते हैं। और जब उस समस्या को लेकर आते हैं और जब हम खंगालते हैं उनके पीछे बैक लाइफ को, तो हम देखते हैं, ये देखने पाते हैं कि इन्होंने अपने माता पिता का निरादर किया है, उनका आज्ञा नहीं माना है, उनको सम्मान नहीं दिया है, जिसके कारण से उनके जीवन में ये पेचीदा समस्या बुढ़ापे तक पीछा किया और जिंदगी नष्ट हो गया और ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा को उठाते देखिए, उसके साथ में कुछ आज्ञा तो नहीं है। जब उस आज्ञा को मानेंगे, जैसे समृद्धि के विषय में आप परमेश्वर का वचन को उठाएंगे, फिनेंशियल ब्लेसिंग के विषय में परमेश्वर का प्रतिज्ञा को उठाएंगे, तो कई आज्ञाएं हैं। अभी वो सब मेरा काम नहीं है, अभी इस समय में टाइम नहीं है कि कौन सा विषय में क्या आज्ञा है बताने की, लेकिन मैं ये होमवर्क आपको दे रहा हूं कि उसके साथ में क्या आज्ञा है, क्या चीज इंस्ट्रक्शन है कि आप उसको फॉलो करें, तब ये प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उस प्रतिज्ञा को उठाते हैं फिलिपी में जो लिखा हुआ है, और परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी घटी को पूरा करेगा, ऐसे लिखा हुआ है ना वहां पर। इस प्रॉमिस को उठाते हैं, परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी घटी को पूरा करके इस वचन को उठाते हैं प्रतिज्ञा के रूप में। यह वचन कब क्यों बोला गया, इसका ऊपर जाके पढ़िएगा कि इनके लिए पूरा होगा। वो लोग क्या किए हैं, तो उनके जीवन में महिमा के धन के अनुसार उनके सारे घटी को पूरा करेगा।
इफिसी को पत्री को पढ़िएगा, लास्ट में, लास्ट चैप्टर में। ओके, क्या किए हैं तो वो करेंगे तब ना हमारे लिए प्रॉमिस पूरा होगा, ऐसे उठा देने से थोड़ी ना होगा। सो you need to know how to handle the promise of God. हालेलुया। यूहन्ना 15:7 और एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन को उठाते हैं तो चेक करना पड़ेगा ना, क्या हम उसमें बने हैं, क्या उसका वचन हम में बना है। बने रहने का मतलब क्या, बने रहने का मतलब अंग्रेजी में अबाइडिंग लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है ओबेइंग गॉड्स वर्ड विथ कंसिस्टेंसी, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते रहना निरंतर रूप में। हालेलुया, करते रहना, ऐसे नहीं कि आज किए कुछ महीना, उसके बाद फिर ढीला मार दिए, फिर बाद में फिर मन किए तो किए, ऐसे नहीं, कॉन्सिस्टेंट, लगातार से हर एक परमेश्वर के जो आज्ञा आती है छोटी बड़ी उसको पालन करते रहना। ऐसे जो लोग करते हैं वो लोग जो मांगेंगे परमेश्वर से, उसने कहा है तुम जो कुछ मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जैसे यीशु मसीह किस कॉन्फिडेंस से कहता है, देखिए यीशु मसीह आज्ञा पालन करते रहता था, कभी भी प्रभु का आज्ञा को तोड़ा नहीं। वो हाँ, हालांकि हम लोग कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ऐसी इसका मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा ढीला डाला रहे प्रभु का आज्ञा पालन करने में। नो, परमेश्वर इसके लिए नहीं बुलाए हम लोगों को। ओके, देखिए यूहन्ना उसका 11 उसका 41 से लेकर 42 यहां क्या कहता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, लाजर को जिंदा करने जा रहे हैं ना, उस समय का घटना है। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अभी जिंदा नहीं हुआ है, तूने मेरी सुन ली है, मान लो ऑलरेडी प्रार्थना कर लिया है, परमेश्वर सुन लिया है, ये बात को जान रहा है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हमेशा तू मेरी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा है यीशु मसीह, हमेशा तू मेरी सुनता है। यीशु मसीह का हमेशा सुनता था, हमारा क्यों नहीं सुनेगा? यीशु मसीह का क्यों सुनता था? यीशु मसीह कॉन्सिस्टेंट था, लगातार निरंतर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, ओबीडिएंट था, आज्ञाकारी संतान था। अगर हम आज्ञाकारी संतान रहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम भी जो कुछ मांगेंगे वो हमको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलता है सुनता है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इन वचनों से हम जानने पाते हैं कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा को क्लेम करना, उठाना, घोषणा करना, उसमें हमारा आज्ञाकारिता एक केंद्र बिंदु है, की फैक्टर है। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा को हम लोग कॉन्फिडेंटली हम लोग उठा सकते हैं और प्रतिज्ञा को परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। आज्ञाकारी। ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं, कैसे हैंडल करें। पवित्र आत्मा को गाइडेंस मांगे, पवित्र आत्मा से आप अनुरोध करें और उनको क्या बोले? बोले कि मुझे आप प्रतिज्ञाएं दिखाइए। कौन सा प्रतिज्ञा को प्रभु कौन सा मौसम में पूरा करने जा रहा है? यस, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है ना, एक अपना टाइम में पूरा होने का, उसमें उस चीज को, प्रतिज्ञा को डिजाइन किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, इसलिए पवित्र आत्मा से कहेंगे कि प्रभु मुझे ये मौसम में मैं कौन सा प्रतिज्ञा उठाऊं। देखिए कुछ तो जनरल प्रतिज्ञा है, उसको तो डेली आपको घोषणा करना बोलना है, लेकिन एक खास मौसम आता है, एक वक्त रहता है, समय रहता है, उस टाइम वो प्रतिज्ञा का पूरा होने का टाइम रहता है कि प्रभु चाहता है कि इस प्रतिज्ञा को मेरा बच्चा उठा ले, इस चाबी को लगा ले, ये प्रतिज्ञा को मैं पूरा करूंगा और मैं अपना गुण को मैं दिखाना चाहता हूं प्रतिज्ञा के कारण से। प्रभु चाहता है, तो इसलिए पवित्र आत्मा से गाइडेंस मांगे। देखिए यूहन्ना 14:26, पहले यहां से देखें, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ओके, कौन से? प्रतिज्ञा को उठाने का, कैसे उठाएं, कैसे क्लेम करें, कैसे प्रतिज्ञा को इस्तेमाल करें, इसको उठाएं। ओके, इसको सिखाए, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। इस मौसम में मुझे कौन सा प्रतिज्ञा को उठाना है, स्मरण दिलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे देखिए प्रेरितों का काम 7:17, मैंने कहा कि प्रतिज्ञा को पूरा होने का टाइम रहता है। प्रतिज्ञा 7:17 लिखा हुआ है। ओके,
परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, कैसे लिखता है? परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय, प्रतिज्ञा का पूरे होने का समय निकट आया, तो परमेश्वर ने अब्राहम से, जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए समय निकट आया, एक मौसम आया बोला। इसका मतलब परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा होने का एक टाइम रहता है, और उस टाइम में जहां पर उस प्रतिज्ञा को पूरा होने तो देखना चाहते हैं, उस समय में पवित्र आत्मा आपको गाइड करे। इसलिए हमेशा पूछते रहे, लॉर्ड मैं अलग अलग सीजन से, अलग अलग मौसम से, अलग अलग समय को क्रॉस करते हुए जा रहा हूं, कौन सा समय में प्रभु जी लॉर्ड, कौन सा प्रतिज्ञा को मैं उठाऊं, कैसे उठाऊं, मुझे गाइड कीजिए। इस प्रकार से प्रतिज्ञा को हैंडल कर सकते हैं। आमेन। तो पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा, बेटा उठा इस प्रतिज्ञा को, ये प्रतिज्ञा उठाओ, और अभी ये पूरा करना चाहते हैं प्रभु। आमेन, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हम लोग को प्रॉमिस उठाने के लिए, प्रतिज्ञा को उठाने के लिए हमको गाइड करे। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप उनसे फेलोशिप रखना पड़ेगा, आपको उनको पूछना पड़ेगा, और निश्चय आपको गाइड करेंगे। आमेन, हालेलुया। फिर हम लोग कितने सारे प्रतिज्ञा हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा कर देता है, और हमारे जीवन में आशीष को देखते हैं, और हम लोग टाटा बाय बाय कर देते हैं परमेश्वर। और भी हमारे जीवन में परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। कैसे करेगा? जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरा की है, जो प्रॉमिस को पूरा किया है परमेश्वर हमारे जीवन में, क्या क्या प्रतिज्ञाओं को आपने उठाया, पूरा किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्य बोलना ना छोड़ें। धन्य है प्रभु, तूने मेरे जीवन में ये प्रतिज्ञा को पूरा किया। मैं हमेशा मेरा पुराना जहां जहां परमेश्वर ने प्रॉमिस को पूरा किया है, मेरे लिए भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी सब पूरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु के दासों ने, जो डॉक्टर डीजेस दिनाकर जितना भी भविष्यवाणी मेरे जीवन के लिए किया, ओके, सब मेरे जीवन में पूरा हुआ है। मैं उन बातों के लिए धन्यवाद देता हूं, जो चीज परमेश्वर ने पूरा कर दिया, मैं धन्य कहता हूं, धन्य कहना चाहिए। देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। पहला राजा उसका 8 उसका 56, फर्स्ट किंग 8 उसका 56, यहां पर सुलेमान क्या बोल रहा है, देखिए। धन्य है यहोवा, क्या बोल रहा है? धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। अपने कथन के अनुसार, अपने बोलने के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रभु दास कहता है, धन्य है यहोवा जितने ठीक अपने कथन के अनुसार अपने प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही। आमेन। इसलिए हे प्रभु तू धन्य है बोल रहा है। ऐसे हैंडलिंग करें, परमेश्वर का प्रतिज्ञा और आएगा, पवित्र आत्मा और स्मरण दिलाएगा अगर हम धन्य कहेंगे जो पूरा हो चुका है उन प्रतिज्ञाओं के लिए। ऐसे हम लोग परमेश्वर के प्रॉमिस को हम लोग हैंडलिंग करें। फिर परमेश्वर के प्रतिज्ञा को कैसे हम लोग रिसीव करें, वो तो बाइबल में तो है प्रतिज्ञा, वहां से यहां आना है हृदय में। कैसे? बाय फेथ, विश्वास से। देखिए एक उदाहरण यहां दे रहे हैं, गलती 3 उसका 14 यहां लिखा हुआ है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, इसलिए हुआ बोलते हैं। और हम विश्वास के द्वारा, क्या के द्वारा? हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को, यानी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। पवित्र आत्मा हमको दिया जाए बोल के प्रॉमिस किया गया था, हमको मिले बोल के प्रॉमिस किया गया था। तो यह प्रॉमिस कैसे पूरा होता है हमारे जीवन में? विश्वास के द्वारा से। हालेलुया। तो उसी तरह से पवित्र आत्मा विश्वास से हमको मिलता है। परमेश्वर प्रतिज्ञा को विश्वास के द्वारा से हमारे जीवन पूरा करते हैं। उसी तरह से सारे जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं जब आप उठाते हैं फेथ के द्वारा से, विश्वास के द्वारा से कि निश्चय मेरे जीवन में पूरा होगा,
ओके, इसलिए आपके और हमारे फेथ को हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में रखें। ओके, फेथ को, पवित्र फेथ में, विश्वास में कैसे बढ़े हम लोग? एक तो परमेश्वर के वचन को मनन कर करके, और दूसरा आई थिंक यहूदा उसका 1:20 स्पष्ट में लिखा हुआ है, आत्मा में प्रार्थना करते रहो और अपने पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ बोलता है। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब स्वर्गीय भाषा में, अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते रहते हैं, हालेलुया, आपका फेथ, आपका अंदर में जो विश्वास है एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, वो हमेशा थिरकते रहता है, वो काम में रहता है, एक्शन में रहता है। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अन्य भाषा के ऊपर में टीच करें, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन सब चल रहे हैं बाहर में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अन्य भाषा के विषय में आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कुछ कुछ कड़ियों को, तो हम जरूर उसके विषय में भी सिखाएंगे। आमेन, हालेलुया। फिर विश्वास के द्वारा से तो करें, उसको ग्रहण करें। विश्वास कर दिए तो परमेश्वर का प्रॉमिस जो है, जैसे कि मैंने कहा, उसका समय रहता है पूरा करने के लिए। उस समय तक आपको धीरज धरना पड़ेगा, धीरज, पेशेंस, पेशेंटली हैंडलिंग करें। हम लोग सोचते हैं तू एकदम हड़बड़ा के, जैसे फास्ट फूड जब बनता है ना, मंचूरियन, चाउमीन, ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा हो जाए, ऐसे सोचते हैं। लेकिन धीरज भी चाहिए इसके लिए। देखिए, इब्रानियों को पत्री उसका 6, उसका 12 से लेकर 15, उसमें यूं लिखा हुआ है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास ऊपर में मैंने बता दिया, और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने, किसने? अब्राहम ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। धीरज धरकर, तो जब प्रॉमिस को उठाते हैं तो धीरज भी धरिए, पेशेंट। सो इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हैंडल करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और एक नया बात आप लोगों को बताता हूं, रेमा प्रॉमिस, ये क्या होता है? रेमा और लोगोस दो चीज है। लोगोस मतलब लिखा हुआ बात, रेमा मतलब कहा हुआ बात। जैसे बाइबल में जो वचन है वो लिखा हुआ है, लोगोस है, ठीक है। रेमा कब होता है? जब कुछ वचन को पढ़ते हैं पवित्र आत्मा कुछ बात करता है उसमें से, और उसके द्वारा वो आपके लिए रहेगा, आपके बाजू वाले के लिए नहीं रहेगा, उसमें कुछ करने को कहा रहेगा, आपके लिए रहेगा, तो वो लोगोस क्या हो जाता है? रेमा हो जाता है हमारे। उसमें कुछ करने के लिए बोला रहेगा, तुरंत इसको कर, यहां जो पढ़ रहा है वो हमारे लिए जीवित रहता है, जीवित वचन है, वो हमको कुछ करने के लिए कहा है, उसको रेमा बोलते हैं। हालेलुया। जो कि मत्ती 4:4 में इस तरह से लिखा हुआ है, ओके, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से हर एक जो वचन निकलती है का मतलब होता है प्रेजेंट, ओके, कंटिन्यूअस टेंस, प्रोसीडेड आउट अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ओके। जो निकली है और निकलती है, अभी निकल रही है, जो निकली है वो बाइबल में है, अभी जो निकलती है वचन पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, आत्मा में हम लोग प्रार्थना करते हैं, या तो हम दुआ करते हैं, प्रेजिंग करते हैं, स्तुति करते हैं, तो पवित्र आत्मा फिर हम लोग को वचन देता है, उसी वचन के बेस में, बाइबल से, उसका उल्टा में नहीं देगा। जो वचन है उसी का बेस में ही हम लोग को परमेश्वर वचन लेकर आएगा, वो रेमा बोलेंगे उसको हम लोग। हालेलुया। तो रेमा जो शब्द है, हो सकता है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, किसको? आपके बाप दादा को दिया है, आपके पिताजी को दिया है, उनके पिताजी को दिया है, ओके। और आपको बताया गया है कि परमेश्वर ने ऐसे प्रतिज्ञा किया था। बेटा, प्रार्थना करने वाले माता पिता लोग ट्रांसफर करते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसा बोला है, निश्चय एक दिन ऐसा करेगा, सुन लीजिए उसको, ओके। और उस रेमा वर्ड को याद कराइए, परमेश्वर को स्मरण कराइए। हालेलुया। तो आपके माता पिता लोगों को परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा दिया है ना, उसको भी क्लेम कर सकते हैं, उसको भी उठा सकते हैं। मेरे पिताजी को परमेश्वर ने कुछ कहा था, आज मैं उठाता हूं उसको। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं बाइबल से, ओके। दूसरा इतिहास उसका 1:7 से लेकर 9, दूसरा इतिहास 1:7 से लेकर 9, यहां पर देखिए। उसी रात को, ये सुलेमान के विषय में, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ
जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर बोलते जो कुछ तुझे चाहिए तो मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अपना पिताजी का यह बात याद कर रहा है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। जो प्रतिज्ञा तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था पूरा हो। क्या आपके माता पिता लोगों को कुछ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है? क्या आपके दादाजी को, मेरे पिताजी को कुछ प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था? उसको मैं देख रहा हूं और आज भी क्लेम करता हूं। मेरे पिता को आपने ऐसे कहा था प्रभु, मैं स्मरण करता हूं उसको। मेरे पिता को कहा था और मेरे पिता को कहा था और मेरे पिता ने कुछ कुछ आज्ञाओं को ऐसे माना है, उसका फसल आज मैं काट रहा हूं। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। नीचे और बहुत सारा प्रार्थना करता है। अब देख रहे हैं पिताजी का बात को उठा रहा है। मैं आपके पिताजी अगर कुछ बात ट्रांसफर किए हैं, प्रार्थना करने वाले हैं कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा दर्शन दिया था बेटा। अब वो प्रॉमिस किसी तरीके से भी आ सकता है। मेरे पिताजी को कुछ दर्शन दिया था परमेश्वर, वो मुझे बताए हैं। मेरी माँ को दर्शन देता है परमेश्वर, वो मुझे बताए हैं। और मुझे कुछ दिया है, मैं अपने बच्चों को बताता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, परमेश्वर का कहा हुआ बात जो डायरेक्ट हमको बताया है, रेमा प्रॉमिस बोल सकते हैं इसको। मैं अपना नाम दिया रेमा प्रॉमिस। ओके, मेरे पिताजी को परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया था, उस प्रतिज्ञा को उठाना, उसको भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वो हमारे जीवन में पूरा होता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। अब्राहम को कहा था परमेश्वर, वो चीज कितना पीढ़ी के बाद में पूरा हुआ। अब देख रहे हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिताजी को परमेश्वर ने इस तरह से कहा था। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कंप्लीट किया, उस समय मेरा माता पिता दोनों चाह रहे थे कि मैं नौकरी के साथ में सेवा करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कह दिया था तुम नौकरी में नहीं जाएगा, तुम मेरा सेवा डायरेक्ट करेगा फुल टाइम। ओके, वैसे सेवा तो फुल टाइम हाफ टाइम ऐसे नहीं होता है, लेकिन कोई नौकरी में नहीं जाएगा। बोला तुम पूरा मेरा सेवा करेगा, प्रचार का काम करेगा। ओके, मैं तो राजी हो गया। मेरा पिताजी नहीं छोड़ रहा था। एक दिन मेरा पिताजी से परमेश्वर बात किया। कैसे बात किया नहीं मालूम, एक रेमा वर्ड जरूर आया है उसके पास में। उसने कहा तू अपना बेटा को मेरा खेत में काम करने के लिए भेज, मजदूर के रूप में भेज। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं आशीष करूंगा। ऐसी परमेश्वर ने बात किया। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा रहा। आई थिंक प्रार्थना करने के टाइम में या उसके दिल में, मन में, या तो किस प्रकार का विजन से बात किया। और उसने मुझे कहा बेटा, परमेश्वर मुझे डायरेक्ट कह रहा है, बात कर रहा है कि तू अपना बेटा को नौकर के रूप में भेज, मेरे खेत में काम करेगा, दास के रूप में भेज, और मैं तुम्हें आशीष करूंगा। उस समय हम घर नहीं बनाए थे और हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक जगह में घर बनाएंगे। गांव में तो ऑफ कोर्स घर है, लेकिन जहां पर यहां रोकला में एक घर होना चाहिए, हम नहीं बनाए थे। और परमेश्वर को जब मुझे दे दिए, ऐसे जुगाड़ किया, और जैसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं आशीष करूंगा, वो सब आशीष दिखने लगा और फलवंत होने लगा। और किसी भी भली वस्तु की घाटी कमी परमेश्वर होने नहीं दिया, और हम विश्वास करते हैं होने भी नहीं देगा मेरे आने वाले पीढ़ी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनते हैं, उसका प्रतिज्ञा को लेते हैं, तो हम उसको उठाने जानना चाहिए, हैंडलिंग करने जाना चाहिए। अब मैं विस्मरण करता हूं, प्रभु आपने मेरे पिता को कहा था, वो आशीष उसके जीवन में दिखाई दिया, मेरे जीवन में दिखाई दे, और प्रभु जी मेरे बच्चों के जीवन में दिखाई दे। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। और एक चीज, ऐसे सिचुएशन जब आता है कि परमेश्वर किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए आपको प्रतिज्ञा किया और वो प्रतिज्ञा के अनुसार कर दिया और वो चीज आपको मिल गया, अब प्रतिज्ञा से मिला हुआ चीज को परमेश्वर मांगेगा आपको, तो ये चीज को हैंडलिंग करने जानना चाहिए। जब मांगेगा वो चीज को, तब को दे देना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में किया। इब्रानी का पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 17 से लेकर 18। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जितने प्रतिज्ञाओं
जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, अब्राहम को यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा बोला, और इसहाक को ही बलिदान चढ़ावा बोल रहे हैं। वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। परमेश्वर प्रॉमिस किया रहेगा और प्रॉमिस किया हुआ चीज मिल जाएगा और उसी चीज को आपको मांगेगा तो आपको हाथ रिलीज करके और हमको दे देना चाहिए परमेश्वर को। प्रेज गॉड, वो दे देना चाहिए। और ऐसे आशीष को जब परमेश्वर को दे देते हैं, जिसके लिए प्रॉमिस किया था आपको मिल गया, परमेश्वर जब मांगता है, जब दे देते हैं, रेडी होते हैं देने के लिए, उस आशीष को शैतान किसी भी रूप में हाथ नहीं लगा सकता है। और वो आशीष इतना टिकाऊ रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन रहेगा, क्योंकि एक बड़ा सैक्रिफाइस रहता है इसमें, और उसे शैतान चाह कर भी हाथ नहीं लगा सकता है। सील्ड हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। फिर परमेश्वर जब हमको कुछ प्रतिज्ञा करता है, ठीक है, तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार ओके, हमारा विश्वास और धीरज का टेस्ट लेगा। विश्वास और धीरज से तो अब रिसीव करना चाहिए बोले, विश्वास और धीरज का टेस्ट लेगा। इस एंगल में बता रहा हूं, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा किए रहेंगे। ओके, देखते हैं रोमियो के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18 से लेके 21, यहां क्या कहता है। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया। ओके, टेस्ट कर रहा है परमेश्वर, तुरंत नहीं पूरा किया, उसका धीरज का टेस्ट कर रहे हैं, विश्वास का टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, इब्राहिम 100 का वर्ष का था, प्रतिज्ञा किया था 75 का उम्र में, 25 साल गुजर गए। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। फेथ का टेस्ट हुआ यहां पर, और विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। वह विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो हैंडलिंग कैसे करेंगे? परमेश्वर जब टेस्ट करेगा उस प्रतिज्ञा के अनुसार, तो इस चीज को करना ना भूले, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। सीधा उस चैनल को पकड़े, परमेश्वर को महिमा करना चालू कर दे। क्या प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया है, मैं आपकी महिमा करता हूं, आप सक्षम है इसको पूरा करने के लिए प्रभु। लॉर्ड इसको करने जा रहे हैं, मैं इसके मौसम में जरूर इसको देखने को जा रहा हूं प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तू पराक्रमी है और तू अपने बातों को पूरा करने के लिए सक्षम है, ऐसे बोल के महिमा करते जाना है। महिमा क्या करता है? हमारा विश्वास को ट्रिगर अप करता है, महिमा देना। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हैंडल करना जानना चाहिए, उसके साथ जो कारोबार है उसको संभालने जानना चाहिए। धीरज, विश्वास के विषय में देखिए, फिर परमेश्वर का प्रतिज्ञा के साथ में कोई आज्ञा तो नहीं है उसको देखिए, होली स्पिरिट का गाइडेंस मांगे, एक समय में वो पूरा होता है। ये तमाम बात पिक्चर के रूप में हमारे सामने रहना चाहिए जब परमेश्वर का प्रतिज्ञा को, प्रॉमिस को उठाते हैं। इस टॉपिक को बार बार आप देखिए ताकि ये आपके अंदर में घुस जाए, ताकि जब कभी भी वचन को उठाएं, हालेलुया, आपको उस प्रतिज्ञा को कैसे देखना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल में लाना चाहिए, आपको अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा। आमेन। परमेश्वर इस वचन में बहुत अधिकाई से आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारे बीच में रहने के लिए धन्यवाद प्रभु। आप परमेश्वर पिता में आशीष करने के लिए धन्यवाद। आज प्रभु परमेश्वर के विषय में हमने देखा लॉर्ड, आपके प्रॉमिस को हम किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से काम में लाएं, किस तरह से इस्तेमाल करें प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु हम बहुत सारी बातें नहीं जानते, नहीं समझते, तो हमें सिखा, ताकि प्रभु जी आपका प्रत्येक प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु, ताकि आपका गुण उस प्रॉमिस की तरह से प्रकट हो लॉर्ड, कि तू सर्वव्योम परमेश्वर है, तू सर्वा परमेश्वर लॉर्ड, सर्व ज्ञानी परमेश्वर लॉर्ड, सर्व सामर्थी परमेश्वर लॉर्ड। आपका जो प्रतिज्ञा रहता है, ऑपोजिट में कोई भी सिचुएशन हो लॉर्ड, तू पूरा करने में से सक्षम है। इस बात का प्रकटीकरण तू प्रॉमिस के द्वारा दिखाना चाहता है लॉर्ड, हमारे जीवन में दिखा। हमारे श्रोता लोग आपसे जब प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड, जितने भी प्रतिज्ञाओं को उठाए हैं प्रभु जी, वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी।
सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को जो सपोर्ट करते हैं और जो भी अनुदान राशि भेजते हैं, अपने ऑफरिंग्स भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट का कारण होता है इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। प्रभु आप सबों को और बढ़ाए, आपका सोइंग को बढ़ाए और आपको फलवंत करे, इस बात का हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।